देखिए जब भी हमें टाइमलाइन यूज करना होता है, टाइमलाइन का यूज किया होता है, तो देखिए इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, टाइमलाइन में आपको डेट का कॉलम जरूर बनाना होगा। ये डेट का कॉलम आपके पास होना चाहिए उस टेबल के अंदर, तभी आप उसमें टाइमलाइन सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वही तरीका यूज करना है जो हमने पाइवट टेबल के रूप में किया था। तो इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, नई वर्कशीट पे ही बनाएंगे तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे हमने पाइवट टेबल इंसर्ट कर लिया है। पाइवट टेबल में यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको डेट के आधार पे सारी डिटेल देखनी है तो आप कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कंपनी नेम सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि डेट का जो कॉलम आपके पास दिया है वो फिल्टर में रखना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि डेट का कॉलम फिल्टर में ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कंपनी नेम ले लिया। अब कंपनी नेम की टोटल हम देख लेते हैं। किसी मंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो मंथ को सेलेक्ट कर ले, अगर हमें टोटल देखना है तो हम टोटल वाला रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हर एक कंपनी के सामने उसकी टोटल आ जाती है। अब इसी के लिए जैसे हमने यहाँ पे डेट लिया है, डेट के साथ आपको यहाँ पे टाइम लाइन इंसर्ट करना है। उस टाइम लाइन के आधार पे हम अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेंगे, किस कंपनी का कितना सेलिंग हुआ है। अब वो 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है, तो वो टाइम लाइन आपको सेट करनी होगी। टाइमलाइन सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है इसी में एनालिसिस टैब में। यहाँ पे जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो ऊपर पाइवट टेबल एनालिसिस दिखेगा। ये ऑफिस 2016, 13 या 21 में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया, जहां से स्लाइसर इंसर्ट किया था जस्ट उसी के नीचे आपको दिखेगा टाइमलाइन का ऑप्शन। इंसर्ट टाइमलाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेट सेलेक्ट करना है, ये डेट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखिए आपके सामने एक टाइमलाइन इंसर्ट हो जाता है। टाइमलाइन में आपको यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स के रूप में है। आप इसको कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको और भी इंक्रीज करना चाहें, डिक्रीज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जब आप ऊपर टाइमलाइन के ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में आपको शो का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार लेना है या नहीं लेना है, ये माउस का स्क्रॉल बार है जो आप इसको स्क्रॉल बार को यूज करते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल बार है। अगर हम इसको आगे पीछे मूव करना चाहें तो इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को अगर अनटिक कर देते हैं तो स्क्रॉल बार हट जाता है। अगेन लेना है तो अगेन हमने टिक कर दिया। टाइमलाइन लेवल जो है वो टाइमलाइन लेवल का हट सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक मंथ, क्वार्टर्स, डेज, ईयर वाला ऑप्शन जो दे रखा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए तो इसको हटा सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं। इनका यूज क्या है वो भी देखते हैं। उसके बाद सेक्शन लेवल है। ये सेक्शन लेवल्स के रूप में देखिए जैसे ही हम इसको अनटिक करते हैं सेक्शन लेवल, यानी यहाँ पे देखिए ऑल पीरियड कुछ लिखा हुआ था वो हट जाता है। ये लेवल्स हैं उसके, ये देखिए। उसके बाद हेडर है। यहाँ पे ये जो डेट का हेडर दिया हुआ है इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो डेट का हेडर भी हम हटा सकते हैं। टाइमलाइन की हाइट और विड्थ कम ज्यादा करना है। हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हाइट बढ़ रही है। विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। कम करना है कम कर सकते हैं। इसको भी हम हाइट को भी कम करना चाहते हैं या नॉर्मली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हम कम ज्यादा अपने टाइमलाइन को कर सकते हैं। इसके बाद इस टाइमलाइन को यूज कैसे करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे दे रखा है मंथ। हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ईयर का ऑप्शन। अगर ईयर का लिया तो यानी इस पूरे रिकॉर्ड में 2017, 2018, 19, 20, 21 और 22 का रिकॉर्ड है। अगर हमें 2020 का ही रिकॉर्ड देखना है, 2020 को सेलेक्ट किया, खाली 2020 का रिकॉर्ड है और किस किस कंपनी ने 2020 में कितना किया है सेलिंग वो सारा सामने आ रहा है। 2021 में किस किसने किया है तो 2021 का आ रहा है, 2017, यानी सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं ईयर वाइज। ये देखिए जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं यहाँ पे वही डेटा दिखाया जा रहा है 2022 का, 2021 का। तो इस तरह से हम इस टाइमलाइन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फिल्टर यहाँ पे दे रखा है, देखिए फिल्टर का आइकन, क्लियर फिल्टर करेंगे तो वापस सारा एज इट इज हो जाएगा। ईयर को हटा के अगर हम क्वार्टर्स में चाहते हैं हर 3-3 महीने का, तो हर 3-3 महीने का आ जाए। 2018, 19, 20, 21, 22 3-3 महीने के अंतराल में आपको दिखाई देगा। जैसे हमने 2019 में सेकंड मंथ में लिया तो ये आया। तो इस तरह से एलसीडी, एलईडी या शेंशुई का ही हमें रिकॉर्ड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उस महीने में, उस मंथ में, उस ईयर में वही दिया गया था।
वही रिकॉर्ड है, तो वही रिकॉर्ड सामने हमारे आ रहा है। ये देखिए रिकॉर्ड चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं। तो क्वार्टर्स के रूप में हर 3-3 महीने का भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसको क्लियर फिल्टर कर देते हैं वापस। अब क्वार्टर नहीं, हमें तो मंथ वाइज लेना है, तो हर एक ईयर का मंथ वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे 2019, 20, 21, 22 जो भी रिकॉर्ड आपके उस डेटा में होगा वही दिखेगा। जैसे दिसंबर 2021 का या 2020 का हमें दिसंबर का देखना है, तो अभी ये 2020 है, ये हमने दिसंबर लिया। 2020 में दिसंबर में जिसने सेल किया था वो है सोनी कंपनी का, तो इस तरह से रिकॉर्ड उसका दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि 2019 का दिसंबर का, तो 2019 का ये दिख रहा है। इस तरह से हमें स्क्रॉल बार को और आगे पीछे मूव करके भी देख लेना है। 2022 में भी देखना है, जनवरी में है, 2022 का मार्च में है, जून में है, अगस्त में है। ये इस तरह से हर एक मंथ वाइज भी हम डेटा को चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है ये सब चीजें करने पर कि हमें टाइमलाइन पता चल गई। आप पर्टिकुलर कोई भी डेट, कोई भी मंथ, अगर आपको कोई भी ईयर भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। अगर हम मंथ नहीं, ये क्लियर फिल्टर कर देते हैं, मंथ नहीं, हमें तो यहाँ पे डे वाइज चाहिए डेटा। तो किसी भी महीने का कोई एक दिन आप चूज करना चाहें तो वो दिन आ गया। देखिए हर एक ईयर का, हर एक मंथ का आपको यहाँ पे एक एक डे दिखाई दे रहा है। आप माउस का स्क्रॉल करके भी आगे पीछे देख लेंगे तो इस तरह से आपको वो पूरा रिकॉर्ड एक साथ नजर आएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे जैसे कोई भी डेट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15 तारीख में कोई नहीं है, 14 तारीख में देखा, 14 में भी नहीं है। वो डिटेल उसमें होनी जरूरी है। जैसे 11 लिया तो देखिए दिसंबर 2022 का 11 तारीख का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी किस पर्टिकुलर मंथ का था, किस पर्टिकुलर ईयर का था और किस डे का था, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है इस ऑप्शन से। अगर हम चाहते हैं कि ईयर वाइज ही देखें, क्वार्टर वाइज देखें, मंथ वाइज देखें या डे वाइज देखें, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और जो डे और जो मंथ आपके सामने है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। जो हमने सेक्शन लेबल के रूप में देखा था, ये सेक्शन लेबल्स हैं। अगर सेक्शन लेबल को हमने हाइड करना देखना है तो हाइड हमने किया था। ये सेक्शन लेबल को अगर हटा देंगे तो ये हट जाएगा और अगर शो करेंगे शो हो जाएगा। तो इस तरह से टाइमलाइन से हमारी बहुत सी चीजें आसान हो जाती है और हम अपने डेटा को बहुत ही शॉर्ट तरीके से देख पाते हैं और क्विकली हम उस बड़ी सारी टेबल में से फास्टली आंसर दे पाएंगे जो भी हमसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। और क्लियर फिल्टर करते ही ये वापस क्लियर हो जाता है। तो ये था टाइमलाइन। तो पाइवट टेबल में टाइमलाइन को कैसे यूज करते हैं ये हमने देखा।